हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैम है और इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक कंप्लीट सीरीज सिंगल वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं और फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ एक डेमो है जिसमें मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट शोकेस करूँगा। ठीक है, सबसे पहले होम पेज देखते हैं। यहाँ आपको क्लीन डिज़ाइन के साथ बैनर, कैटेगरीज और फीचर प्रोडक्ट दिख रहे हैं। सारे प्रोडक्ट बैकएंड से डायनेमिक लोड होते हैं। होम पेज ये पूरा एक क्लीन होम पेज है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। फुटर, प्रोडक्ट्स, फीचर, सेल, प्रोडक्ट्स कैटेगरी के हिसाब से हमने यहाँ रखे हैं। अच्छा, ये बैनर्स हैं। ये पूरा एक बैनर है। बैनर में मैंने ये भी रखा है कि मैं अगर बटन पे क्लिक करूँ तो हम अलग अलग बैनर डाल सकते हैं। अलग अलग बैनर डालने के बाद अलग अलग लिंक्स प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट हमें मिलने चाहिए उन लिंक पे क्लिक करने पे वो भी। अगर मुझे मैन फैशन है तो यहाँ पे मैन फैशन की मुझे प्रोडक्ट मिलने चाहिए, न्यू अराइवल्स। तो मैंने कुछ इस तरह से डाले हुए ये प्रोडक्ट। दूसरा कि यहाँ पे जैसे सेल 5 आइटम मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि सेल कैटेगरी के अंदर कितने हमारे प्रोडक्ट ऐड है। जैसे न्यू अराइवल में 4, टुडे डील्स में 2, ट्रेंडिंग में क्या है, वुमन क्लॉथ्स, फ्यूचर। ठीक है, ये सारे मैंने इस तरह से ऐड कर रखे हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फ्यूचर प्रोडक्ट पे तो एक प्यारा सा एक यूट्यूब जैसा आपको दिखेगा। मैं दोबारा इसको दिखाता हूँ। जैसे मैं इन पे क्लिक करूँगा एक यूट्यूब जैसा, जैसे यूट्यूब में दिखता है ना, कार्ड दिखते हैं, तो वैसा मैंने लोडर बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर लोडर बनाया है। ठीक है, और इसी सीरीज़ में हम आप क्या सीखने वाले हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पर आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो। तो ऐड टू कार्ट करने के बाद भाई ये तो ई कॉमर्स में कॉमन चीज़ है कि हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड टू कार्ट एक यहाँ पर ऐड टू कार्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करी है। ठीक है, और यहाँ पर हम रिमूव भी कर सकते हैं, किसी भी आइटम को रिमूव कर सकते हो आप इस कार्ट के अंदर। तो ये एक अच्छी फंक्शनैलिटी है। एक और फंक्शनैलिटी है कि मैं बताने वाला हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। जैसे कि ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप प्रोडक्ट डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल पेज, अभी पेज नोट फाउंड हो रहा है, हाँ मिल गया। तो यहाँ पे मैंने एक लोडर लगाना था तो मैंने लगाया नहीं है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, मैंने एक्चुअल जैसे ई कॉमर्स में प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है ना वैसे लगाया है। ठीक है, जहाँ पर आपको टाइटल्स मिलेगा, इमेज एक इमेज होंगी। ऐसा नहीं है सिर्फ एक इमेज से काम हो जाएगा, मल्टी इमेजेस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे शो कर रहे हैं जो मुझे मिली इमेजेस मैंने वो डाल दी। ठीक है, और यहाँ पर भी हम ऐड टू कार्ट बटन कर सकते हैं। यहाँ पर भी अब हम जो भी वो करने वाला है क्या बोलते हैं उसको, लाइक करना या जो भी है ऐड अपना करना, वो भी इसमें बटन अवेलेबल है। ठीक है, इसमें भी फीचर है और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी कुछ अगर रिलेटेड है तो वो भी यहाँ पर हमें मिलेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, इस पेज के अंदर। और अब मैं देखता हूँ कि ना, देखो हमने ऐड टू कार्ट किया, यूज़र ने ऐड टू कार्ट करने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक किया है। यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर रखा है, लेकिन तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा अगर आपको कुछ चीज़ बाय करनी है, चेकआउट पे जाना है। तो मैंने पहले से ही एक बना रखा है। ठीक है, यूज़र बना रखा है। और एक और बात, आप यहाँ से गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो, चाहो तो गूगल से लॉगिन कर सकते हो, तो इसलिए मुझे गूगल दिखा रहा है। मैंने सोशल लॉगिन भी सिस्टम इसमें डाला है। ठीक है, और जब हम इसमें लॉगिन करेंगे तो लॉगिन सक्सेसफुल मैंने अलर्ट डाल दिया है। ठीक है, और ये पूरा मेरा प्रोफाइल ओपन हो गई है। यहाँ पर मेरी प्रोफाइल है ये, जहाँ पर मेरी प्रोफाइल के साथ अब मैं चेकआउट पे जा सकता हूँ। ठीक है, क्या हुआ है कि जो आपने ऐड टू कार्ट किया था अब वो बैकएंड में सिंक हो गया है, मतलब अब डेटाबेस में भी वो अपडेट डिलीट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अब प्रोसीड टू, अब यहाँ पे करेंगे प्रोसीड टू चेकआउट, और यहाँ पर करने के बाद हम डिलीवरी के लिए नाम डाल देंगे। ठीक है, तो मैं डिटेल्स फिल कर रहा हूँ, ABCD कुछ भी डाल दो, ABCD कुछ भी, द्वारका डाल दो। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ वो फ्लोर 101, कुछ भी डाल दो आप। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ, एक ऐसे विजिट मतलब एक तरह से मतलब डेमो दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे।
ठीक है, कुछ चीज़ों को यहाँ चेंज करने की ज़रूरत है तो मैं वो चेंज कर दूंगा, आप बता देना क्या क्या। ठीक है, तो कनाडा ये सारी चीज़ें तो एक स्टैटिक है तो इसलिए आप चेंज कर सकते हो इसको, तो कोई स्टैटिक मैंने बहुत सारे नंबर इसमें इस्तेमाल किए हैं चेकआउट के लिए, तो कोई भी नंबर ऐसा मत समझना कि वो सब सही है, तो मैं ये वाला नंबर डाल रहा हूँ ऐसे ही, मतलब कुछ भी सोच के। इसमें 2 मेथड दिए हैं मैंने, कैश ऑन डिलीवरी, फ़ोन पे। ठीक है, फ़ोन पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ फ़ोन पे, मतलब यहाँ पे मैंने फ़ोन पे का इस्तेमाल किया है और मैंने यहाँ एग्री टू टर्म्स, क्योंकि नहीं करेंगे तो ये प्रोसीड नहीं करेगा। कंप्लीट ऑर्डर मैं लिखूंगा, यहाँ पे करूँगा मतलब बटन दबाऊंगा, तो ये क्या मुझे जाएगा फ़ोन पे के उस पर चला जाएगा गेटवे पे, और जाने के बाद मैं यहाँ सिलेक्ट कर सकता हूँ। हालांकि मैं नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, नेट बैंकिंग का, और यहाँ पे पे कर लेता हूँ। पे करने के बाद मैंने ये ना टेस्टिंग गेटवे लगा रखा है, अभी टेस्टिंग मोड चल रखा है, मतलब पेमेंट गेटवे का सब कुछ सही है लेकिन हमने यहाँ पर टेस्टिंग मोड चला रखा है। आप एपीआई जब टेस्टिंग मोड से अपने लाइव प्रोडक्शन के लिए लेके जाएंगे तो वहाँ पर वो ओरिजिनल काम करेगा। अभी मैंने यहाँ टेस्टिंग मोड चला रखा है इसलिए मुझे इंटरफेस फ़ोन पे ने दिया है। ठीक है, सबमिट करूँगा, यहाँ पे सबमिट करेंगे सक्सेस, तो ये मेरे जाएगा एक पेज के पास जहाँ पर पेमेंट स्टेटस पेज है, ये रिडायरेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। रिडायरेक्ट करने के बाद लोडिंग करने के बाद यहाँ हम आ गए। ठीक है, यहाँ हमारा बता दिया पेमेंट सक्सेसफुल है, क्या ट्रांजेक्शन है, डेट टाइम, फ़ोन पे, पेड वगैरह सब कुछ। ठीक है, और यहाँ मैंने सिर्फ इतना ही नहीं रखा है, मैं ये वाली आईडी को कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी करने का वाला सिस्टम है। मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा है, तो मेरे पास इनवॉइस डाउनलोड का भी ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ डाउनलोड कर सकता हूँ इनवॉइस को। मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, तो इनवॉइस ये मेरी डाउनलोड पे कर लेते हैं, फिर मैं डिलीट भी मार दूंगा इसको। ये मैंने डाउनलोड की और इस इनवॉइस को मैं खोल के देखूंगा तो ये बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1 है, 1299 यूज़ किया गया है। ठीक है, और ये टैक्स वैक्स शिपिंग वगैरह करके ये थैंक यू फॉर यहाँ पे मैंने डाल दिया है शिपिंग। बैकएंड से मैंने थोड़ा डिज़ाइन करने की कोशिश किया, आप कुछ मॉड्यूल का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये हमारा है। अब मैं जाऊँगा अपने माई अकाउंट पे, यूज़र का अकाउंट है यहाँ पर। यूज़र के अकाउंट में मैं एडिट कर सकता हूँ अपनी प्रोफाइल को, जैसे कि मैंने यहाँ लाल हटाना है। दूसरा मुझे यूज़र का चेंज करना है, कोई भी फ़ोटो लगा लेते हैं, कोई भी कर लेते हैं, चलो यही कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होगा। सेव करेंगे तो ये मेरा सेव भी हो जाएगा, प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मेरा वो प्रोफाइल इमेज भी आ गई है, मनी लाल का मनी आ गया है, वो सारी चीज़ें। माई ऑर्डर पे जाएंगे तो ये मेरा ऑर्डर है, जितने भी मैंने ऑर्डर दिए, मैं 3-4 ऑर्डर दे चुका हूँ पहले। यहाँ व्यू करूँगा तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर है। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई क्योंकि यार ये एक ना लोकल पे चल रही है, लोकल मतलब ये डिप्लॉय तो है लेकिन नेटलीफाई पे चल रहा है, तो कुछ ना कुछ थोड़ी ना प्रोडक्शन लेवल पे अगर फ्री सर्वर है आपका, फ्री है क्योंकि मैं नेटलीफाई पे यूज़ कर रहा हूँ, तो फ्री सर्वर पे हम डिप्लॉय कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसका एडजस्टमेंट तो होता ही है। बाकी एक ओरिजिनल अगर आप कमेंट में बोलेंगे कि किस पे अपलोड करना बताओ तो मैं बता दूंगा उसके, जैसे होस्टिंजर हो गया, AWS हो गया, सारा इसकी सीरीज़ में भी मैं इस सीरीज़ में ही डालूंगा ये सारी चीज़ें। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ये सारी चीज़ डालूंगा। यहाँ मेरे प्रोडक्ट की इमेज आ गई है, अभी डिटेल्स पेंडिंग है। ठीक है, मेरा डिटेल्स वगैरह आ गया है, मेरा क्या क्या लगा है, शिपिंग लिखा है, 18% टैक्स लिखा है, ये सारा ये है। डाउनलोड यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं इनवॉइस, अगर यूज़र चाहे तो डाउनलोड यहाँ से भी कर सकता है। चेंज पासवर्ड करना है तो मैंने यहाँ पे OTP रखा है कि मैं यहाँ पासवर्ड चेंज करूँ तो OTP से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लॉग आउट कर लेते हैं। ठीक है, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ क्योंकि लॉग आउट करने के बाद ये तो हो गया हमारा, ये हमारा हो गया फ्रंट एंड। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं। अब अगर मैं यहाँ पे टुडे डील्स पे जाता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट दिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लीन करता हूँ तो क्लीन ना करके मैं यहाँ प्रोडक्ट पे इस यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी मैंने कैटेगरी डाल रखी है। ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ये होम पेज है, ये जैसे आपको दिख रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे मेरे, और मैं सर्च भी मार सकता हूँ। जैसे अगर मैंने टी लिखा तो सिर्फ टी वाले प्रोडक्ट ही आएंगे जिसमें टी है।
ठीक है। और इसमें ऑप्शन मैंने देखा है, जैसे अगर मैं टी लिखूँगा तो यहाँ पे मुझे टी मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे सर्चिंग का भी मैंने बना रखा है कि सर्च भी कर सके। अच्छा, सर्च के अलावा मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल। तो अब मैं यहाँ पे ना ये भी कर सकता हूँ कि प्रोडक्ट को मुझे कितने प्राइस के लिमिट में चाहिए, जैसे कि मुझे थोड़ा कम चाहिए तो यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन भी होता है, फिल्टर चल जाता है कि मुझे अब इतने चाहिए या फिर इसके नीचे चाहिए, मुझे बस 2000 इसके हिसाब से चाहिए। तो इसका 2499 ये वाला प्रोडक्ट मेरे पास है, ठीक है। ये वाला सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे फिल्टर आउट कर रखी हैं। कैटेगरी फिल्टर आउट भी है यहाँ पे सेल्स से हो जाए, ट्रेंडिंग से हो जाए। हालांकि यहाँ पे ट्रेंडिंग वाला नहीं है, मैं यहाँ पे इसको करूँगा, क्लिक करूँगा, क्लियर फिल्टर हो जाएगा, सारा फिल्टर क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने प्राइस लो टू हाई, अभी क्या है लो टू हाई चल रहा है, तो हाई नीचे वाले प्रोडक्ट ना हाई होंगे और ऊपर। मैं यहाँ पर अगर करता हाई टू लो तो सबसे हाई वाला ऊपर आ जाएगा और वो कर देंगे। न्यू अराइवल तो न्यू अराइवल वाले सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से जो नए नए प्रोडक्ट मैंने अभी जो डाले हैं वो सारे रिलेवेंस इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। ये तो आपने देख लिया होगा फ्रंट एंड यूज़र, ठीक है, किस तरह से ये ई कॉमर्स मैंने वेबसाइट पूरी तरह से बनाई है, ये सारी चीज़ें। और मैं आपको बता दूं इसमें जो स्टैक यूज़ किया है ना वो मन स्टैक है, जिसमें फ्रंट एंड में मैंने रिएक्ट.जेएस और टेलविंड का यूज़ किया है, और बैक एंड में मैंने नोड.जेएस और एक्सप्रेस.जेएस और मोंगोडीबी और डेटाबेस में मोंगोडीबी यूज़ किया है, ठीक है। तो ये मैंने टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। मैं लॉगिंग पे चलता हूँ, हालांकि लॉगिंग पे चलता हूँ और अपना मैंने क्योंकि अपने ही मेल को मतलब एडमिन बना रखा है तो मैं आपको एडमिन भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा गूगल लॉगिंग पे, तो मैं गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन होने के बाद माय अकाउंट पे जाऊँगा तो ये मेरा एडमिन पैनल है, जहाँ पर मैंने आप देख पा रहे हैं मैंने टोटल ऑर्डर्स कितने 3 हैं, एक्टिव यूज़र कितने हैं 5 है, ऑब्वियसली 5 ही मैंने करें। टोटल रेवेन्यू तब तक नहीं होगा जब तक मेरी सेल नहीं हो जाती। तो यहाँ पर सारे जो है ना पेंडिंग है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेंडिंग है सारे, ठीक है। ऑर्डर्स मुझे यहाँ दिखा रहा है, ऑर्डर आईडी है, यहाँ पर बैनर है मेरे पास, तो मैं यहाँ अपडेट वो ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। मैंने ऐड करे हैं, डिलीट करे हैं, ठीक है। और यूज़र है, यहाँ यूज़र में ऐड अपडेट कर सकता हूँ, मेरे पास ऐड ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर मेरे पास ऐड ऑप्शन है कि किसी को भी मैं एडमिन बनाना चाहता हूँ या किसी को मैं यूज़र बनाना चाहता हूँ, तो वो ऑप्शन मैंने यहाँ दे रखे हैं। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ। प्रोडक्ट पेज है मेरे पास, ये ऐड करने का ऑप्शन है, ठीक है। और एडिट का ऑप्शन है मेरे पास, अगर मैं किसी चीज़ को एडिट करना चाहता हूँ तो वो एडिट है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी में ऑप्शन है मेरे पास, तो ये सारे ऑप्शन मेरे को मिलेंगे, ठीक है। और ऑर्डर का है, तो ऑर्डर में अगर मैं किसी भी ऑर्डर को चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। अपडेट, यहाँ मैंने व्यूज़ का ऑप्शन दिया है कि व्यूज़ मतलब सिर्फ देख सके और कुछ नहीं कर सकता, पेंडिंग है या फिर वो सारा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो जो हमने हाल ही में करा था ABC के नाम से ही करा था, मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ तो क्लिक करूँगा और यहाँ पेंडिंग की जगह अगर मैं डिलीवर लिखूँगा कि मेरी तरफ से डिलीवर हो चुका है तो वो अपडेट भी हो जाएगा कि ऑर्डर अपडेट डिलीवर, ठीक है। तो यहाँ डिलीवर लिख कर आएगा। और हाँ, यूज़र के पैनल में भी डिलीवर लिख कर आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, तब इसमें भी दिखा देता हूँ और इसमें भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर न्यू पे करता हूँ और यहाँ पे शॉपिंग लिखता हूँ, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा मुझे और यूज़र लॉगिन करना पड़ेगा। यूज़र लॉगिन कर लेते हैं, मेल मेरे पास वही था और इसका पासवर्ड मैंने डाला था कुछ इस तरह से। ये लॉगिन हो जाएगा। अब देखते हैं यूज़र का जो मैंने करा था, माय अकाउंट पे जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं माय ऑर्डर पे, तो देखो यहाँ पे मेरा देख रहा है डिलीवर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मेरे डिलीवर हो चुका है और यहाँ पे वो चीज़ चेंज हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। सारा मैं इनवॉइस मतलब सब यहाँ पे मैंने ऐसा करके दिखाया। लॉग आउट कर लेता हूँ, ठीक है, और हटा देता हूँ इसको। और आप डैशबोर्ड में जाएंगे ना तो अब हम आपके पास 1299 आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ आपकी कंप्लीट हो, जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको रिवेन्यू जो होगा वो 1200 है। शिपिंग चार्ज ये आपका रिवेन्यू नहीं होता है। या आप बोल रहे होगे सर ये 1593 दिखा रहा है लेकिन आपके अकाउंट में 1299 टोटल रिवेन्यू दिखा रहा है। एक्चुअली इसमें ना शिपिंग चार्ज भी है, अगर आप देखोगे तो इसमें 1299 ही है प्राइस क्लॉथ का,
लेकिन उसमें 100 रुपये शिपिंग चार्ज हो गया और टैक्स वगैरह 194, तो इस तरह से चीज़ें बन गई। ठीक है, तो उसको इंक्लूड नहीं किया है मैंने। अब पता नहीं आप क्या क्या देखते हैं उसमें चीज़ें। ठीक है, ऑर्डर पे तो अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ यार अपना कमेंट कर देना, बिल्कुल फ्रीली है, क्योंकि आपको मैं एक अच्छी वेबसाइट, अच्छा वीडियो देना चाहता हूँ। ठीक है, इस बार कैटेगरी मैंने दिया है। ठीक है, इसमें कैटेगरी मैंने ऐड करने के लिए ऑप्शन दिया है कि हम कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। नो, इसमें मैं अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, सेटिंग में मैंने यहाँ पर 2 ही चीज़ दी है बस। ठीक है, टैक्स, आप टैक्स कितना बढ़ाना चाहते हो, या फ्लैश शिपिंग चार्ज क्या होता है, शिपिंग चार्ज। हाँ, एक और है कि अगर आपका कोई भी सवाल हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, बिल्कुल। ठीक है, बहुत ज़रूरी है वो। ठीक है, और ये था हमारा डैशबोर्ड जो मैंने आपको दिखाया। सिंपल रखा है मैंने, कोई इतना तमझम नहीं रखा है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं एक सीरीज स्टार्ट करना चाहता था, एक प्रोजेक्ट सीरीज, जिसमें मैं प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ कि हम इस प्रोजेक्ट को किस तरह बनाएंगे और एक अलग लेवल का प्रोजेक्ट बनाऊँ। और जिन लोगों को देखो, ये सिंगल वेंडर है, मैंने सिंगल वेंडर का डेमो दिया है। अगर कोई बोलना चाहे, कोई भी कमेंट में बोलना चाहे मल्टी वेंडर का, तो मैं हर संडे प्रोजेक्ट लाता हूँ। ठीक है, ये प्रोजेक्ट भी मैं हर संडे से स्टार्ट करूँगा, मतलब संडे से डेमो, फिर हर संडे 6 बजे वीडियो आती रहेगी। 6 बजे मैं हर दिन 6 बजे डालूँगा। ठीक है, हर वीडियो, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँगा। अच्छा, इसमें सिर्फ आप बनाना ही नहीं सीखेंगे, इस प्रोजेक्ट को बनाना ही नहीं सीखेंगे, डिप्लॉय करना भी सीखेंगे कि बैक एंड और फ्रंट एंड को कैसे डिप्लॉय किया जाता है, और बैक एंड और फ्रंट एंड को किस तरह से एक उसमें मर्ज किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है, मन को रिएक्ट से कैसे बातचीत कराएं। तो वो सारा आप ना इस प्रोजेक्ट में देखोगे। तो सिर्फ इस तरह से नहीं है कि ये एक और इस तरह का लोडर कैसे बनाते हैं, ये सारा भी। ठीक है, वुमन क्लोज वगैरह तो ये सारा है आपके। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सैम विद कोड को। ठीक है, यहाँ पर जाओ आप यूट्यूब पे और यहाँ पर सैम विद कोड लिखोगे तो आपको अगर ये वीडियो मिल गई है तो आपको चैनल भी मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके दोस्त कोई रिकमेंड करना चाहते हो कि यहाँ पे कोई सीरीज स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मैं चाहता था, मुझे लगा, मैंने कई स्टूडेंट से बात करी, कई लोगों से पूछा, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सब लोग सिखा रहे हैं लेकिन प्रोजेक्ट की कोई बात नहीं कर रहा, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट ही एक वो है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। मैं ऐसी ही वीडियो डाल रहा था, तो फिर भी आप इस पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा हो। ठीक है, तो कर लीजिएगा, है ना। और चैनल के सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मोटिवेशन मिलेगा, और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगी हो, चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा। और इसका ना जो हर दिन ना मैं इसका हर दिन गिटहब पे आपको कोड दे दूंगा। ऐसा नहीं है सोर्स कोड आपको नहीं मिलेगा, हर दिन सोर्स कोड मिलेगा आपको। ठीक है, हर दिन सोर्स कोड मिलेगा। आप वीडियो देखिए, हर दिन आपको लास्ट वीडियो के अंदर सोर्स कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, ये रियल प्रोजेक्ट है।